हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक समरी के बारे में। ये जाहिर बात है कि लाइफ में बदलाव लाने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ती है। जब तक आप अपनी सोच का तरीका नहीं बदलोगे तब तक अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं ला सकते। अगर आप एक खुशहाल ज़िंदगी का सपना देखते हो जहां खुशियां और सफलता आपके कदम चूमे, तो आपको आज और अभी से पॉजिटिव थिंकिंग अपनानी होगी। इस समरी में आप पढ़ोगे कि इन प्रॉब्लम को कैसे हैंडल कर सकते हैं जो हमारी खुशियों के आड़े आते हैं। सबसे पहले आपको एक सिंपल ट्रिक सीखनी होगी जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी और आपको अपने इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स यानी दूसरों से कम होने की भावना से निकलने में मदद करेगी। दूसरी चीज़ आप सीखेंगे कि एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए एक पीसफुल माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। आप एक ऐसी नई स्ट्रेटजी सीखोगे जिससे आपको पीस ऑफ माइंड अचीव करने में हेल्प मिलेगी और आपके अनगिनत फ़ायदे और इन्जॉय कर सकोगे। अगली चीज़ जो आप सीखोगे कि वो कैसे अपनी एनर्जी बूस्ट की जाए ताकि आप थके बिना और बगैर किसी स्ट्रेस के पूरा दिन काम कर सके। आप जानोगे कि कौन सी ऐसी 3 चीज़ हैं जो आपको अपनी डेली लाइफ में शामिल करनी है ताकि आपका एनर्जी लेवल हर वक्त फुल रहे। इसके साथ आप समझने लगेंगे कि खुशियों का राज हमारे ही अंदर है। अगर आप अब तक अपनी खुशियों को बाहरी चीज़ों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो समरी सुनकर आपको समझ आएगा कि असली खुशी क्या होती है, वो कैसे काम करती है और कैसे अपनी ज़िंदगी में अचीव कर सकते हो। और अंत में, क्योंकि आप एनर्जेटिक बने रहने में इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको ये जानने का भी हक है कि अपनी एनर्जी को लीक होने से कैसे रोका जाए। हम एनर्जी लॉस के कारण फोकस करेंगे जो गुस्सा, और आपको बताएंगे कि अपने गुस्से और मूड स्विंग यानी बदलते मूड की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना चाहिए। ये समरी एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपके सोचने, महसूस करने और बर्ताव करने के तरीके को बदल कर रख देगी। तो फर्स्ट पॉइंट है, अपने आप पर यकीन रखिए। आपको पता है कि ऐसे मैजिकल चीज़ है जिसे अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लोगे तो आपको और ज़्यादा खुशियाँ और सक्सेस मिलेगी। जानना चाहते हैं कि मैजिकल चीज़ क्या है? ये है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर इंसान एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ ऑफ सिक्योरिटी और सेल्फ वर्थ की फीलिंग ना हो तो कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसे कभी पता नहीं चल पाएगा कि उसका ट्रू सेल्फ यानी असली पहचान क्या है और उसे लाइफ से क्या चाहिए। हो सकता है कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो, पर आप सीख सकते हैं कि अपने अंदर हिम्मत और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए। अक्सर हमारा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी खुद को दूसरों से कम समझने की पीछे की वजह से हमारा बचपन, जैसे कि अगर बचपन में किसी के साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ या किसी किस्म की वायलेंस हुई तो उसका गहरा असर आपके दिलो दिमाग पर पड़ता है और बड़े होने पर भी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोग बुरी अपनी बड़े भाई बहनों से पीछे एक परछाई की तरह रहते हैं। हो सकता है बचपन में आपकी बड़े भाई या बहन के अच्छे मार्क्स आते रहे और आप एवरेज मार्क्स में पास होते रहे, तो हर बार यही चीज़ होती है, आपके पेरेंट्स आपको डांटते फटाकते और हमेशा आपके बड़े भाई या बहन से आपको कंपेयर करते। ये भी एक वजह है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। आपको शायद लगे इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर असल में अंदर ही अंदर आपको अपने बड़े भाई या बहनों आगे इन्फीरियर यानी कमतर बना देता है और फिर आपको हमेशा यही लगता रहेगा कि आप कभी उन जैसे नहीं बन सकते और बस एक एवरेज लाइफ जीने के लिए पैदा हुए हैं। हालांकि आपने यहाँ एक पॉइंट्स मिस कर दिया। ये ज़रूरी नहीं कि किसी के साथ स्कूल में परफेक्ट मार्क्स आते हैं वो फ्यूचर में सक्सेसफुल ही होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ बेहद सक्सेसफुल लोग पढ़ाई में एकदम जीरो थे। याद रखें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रेड है वो है स्कूल में नहीं बल्कि रियल लाइफ में लाना है, क्योंकि आपको बचपन में किसी ने नहीं बताया कि आप बड़े होने पर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बन जाते हैं, यानी आपको हमेशा खुद पर डाउट रहने लगता है और ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करने देती। तो हम इन्फीरियर फील करने से कैसे बचें? तो इसका जवाब है कि हमें अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना ही होगा। नेगेटिव सेल्फ टॉक एकदम बंद कर दो, खुद की अच्छाई पर ध्यान दो, रोज़ खुद के बारे में पॉजिटिव बोलो। अगर आप अपने माइंड में खुद की एक कमज़ोर इमेज रखते हैं तो ऐसे इमेज को आज ही तोड़ डालो। एक मजबूत और कॉन्फिडेंस इंसान की तरह खुद को इमेजिन करो। यकीन कर लो कि
आप कुछ कर सकते हो, आपके अंदर वो काबिलियत है। किसी भी नए सिचुएशन से डरो मत, हमेशा याद रखो कि आप सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर वो काबिलियत है। किसी भी नए सिचुएशन से डरो मत, हमेशा याद रखो कि प्रॉब्लम से ज़्यादा स्ट्रांग होता है आपका एटीट्यूड। एक बार अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ को जीना सीख गए तो समझ लो आप कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड से चीज़ों को देखते हो तो छोटी सी ही परेशानी भी आपको ज़िंदगी पर बुरा असर डालती है। अगला पॉइंट है, शांत दिमाग नई ऊर्जा उत्पन्न करता है। एक पीसफुल और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना हर किसी का सपना होता है, पर यह भी सच है कि लाइफ में पीस ऑफ माइंड पाने के लिए हमें काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ते हैं। पर एक शांत और सुकून भरी ज़िंदगी जीने के लिए जो भी किया जाए वो कम है। एक पीसफुल माइंड के साथ जीने के लिए आपको अपनी थिंकिंग यानी सोचने का तरीका बदलना होगा। इसलिए आज और अभी से इसकी प्रैक्टिस कर दो। दिन में 2 बार अपनी माइंड को एकदम खाली रखो, अपने डर, इन्फियोरिटी और अपने सारे नेगेटिव थॉट और फीलिंग्स दूर करने की कोशिश करो। जब आप एक एक्सरसाइज फिनिश करोगे तो यकीन मानो आपको बेहद सुकून और शांति महसूस होगा। एक बार आपके माइंड से सारे नेगेटिव थॉट चले जाएं तो इसे पॉजिटिव थॉट से भरना शुरू कर दो। आपकी ज़िंदगी में क्या क्या मिला उसके बारे में सोचो। इमेजिन करो कि एक क्रिएटिव और हेल्दी लाइफ जी रहे हो। खुद को एक स्ट्रॉन्ग और लाइफ इंसान के रूप में इमेजिन करो। इस तरह आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट कभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड पहले से ही पॉजिटिव थॉट से भरा होगा। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ ही पॉजिटिव थॉट अपने माइंड में इतनी मजबूती से जम जाएंगे कि नेगेटिव थॉट खुद ब खुद कमज़ोर पड़ने चले जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि अपनी लाइफ में नेगेटिव थॉट्स के लिए कोई जगह नहीं होगी और उसके बाद आपका हर पल सुकून और शांति से गुजरेगा। अगर ये टेक्निक आपके लाइफ में स्टाइल को सूट नहीं करती तो आप साइलेंट की प्रैक्टिस कर सकते हो। हर रोज आपको 15 मिनट तक चुप रहने की प्रैक्टिस करनी होगी। अपने घर का शांत कमरा चूज कर लो और जहां आपको अकेले में 15 मिनट या फिर उससे ज़्यादा एकदम खामोशी से बैठना है। इस दौरान आपको कुछ नहीं करना, बस अपने अंदर की खामोशी को महसूस करो और उस पल को एंजॉय करो। साइलेंस में एक हीलिंग इफेक्ट होता है कि अपने अंदर से मजबूत बनता है। आप एक स्टोरी से कुछ सीख सकते हो। ऑथर नॉर्मन विंसेंट पील और उसके 2 दोस्त एक होटल में ब्रेकफास्ट कर रहे थे और तीनों आपस में डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें पिछली रात कैसी नींद आई। एक दोस्त जिसका नाम एंडी था बार बार नींद न आने की शिकायत कर रहा था। उसने बताया कि उसकी सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलते गुजरती और सुबह काफ़ी थका हुआ फील करता है। एंडी ने यह भी बताया कि रात को सोने से पहले उसने न्यूज़ देखी थी। खबरें सुनकर वो इतना डिस्टर्ब हुआ कि उसके मन में नेगेटिव और स्ट्रेसफुल थॉट आ रहे थे और इसी हालत में वो सोने चला गया। जबकि दूसरा दोस्त जिसे बॉडी बुलाएंगे उसने बताया कि उसकी रात बहुत अच्छी गुजरी, उसे भरपूर नींद आई और सुबह एकदम फ्रेश उठा था। हालांकि वो भी सोने से पहले रेडियो पर न्यूज़ सुन रहा था और अखबार पढ़ रहा था। बडी ने कहा कि वो रात को सोने से पहले एक सीक्रेट रूटीन फॉलो करता है। नॉर्मल और एंडी उसका सीक्रेट प्लान जानने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। बडी ने बताया कि उसने रूटीन अपने पिता से सीखा था और वो सीक्रेट था कि हर रात पूरी फैमिली के साथ प्रार्थना करने के बाद सोने जाना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रार्थना करने में हमें मन में शांति और सुकून महसूस होता है और इंसान के अंदर एक भरोसा जगता है जो उसे पॉजिटिव फीलिंग्स से भर देता है। बडी रोज़ सोने से पहले अपना मेंटल एटीट्यूड चेंज करता था ताकि वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह गहरी और अच्छी नींद सो सके। अगर आप इस लेवल का पीसफुल माइंड अचीव करना चाहते हो तो अपने इस चैप्टर में बताए गए सारे ट्रिक्स प्रैक्टिस करने होंगे। ये आपको और पॉजिटिव रहने में और एक पीसफुल लाइफ जीने में हेल्प करेंगे। अगला पॉइंट है, निरंतर ऊर्जा कैसे प्राप्त करें। कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है। हम ये भूल जाते हैं कि अगर लगातार ये सोचें कि हम थक गए तो हम सोच में थकान महसूस करने लग जाते हैं। बेशक चाहे हमने कुछ भी न किया हो, एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी का सीक्रेट है कि हम अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखें। जब हम हेल्दी चीज़ खाएंगे, रोज़ वर्कआउट करेंगे और पूरी नींद लेंगे, अनहेल्दी हैबिट से दूर रहेंगे जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, तो हमारे अंदर इतनी एनर्जी होगी कि हम पूरा दिन हार्ड वर्क करने के मजबूत भी नहीं सकेंगे। अपनी एनर्जी लेवल को फुल करने का एक और तरीका है एक
बैलेंस इमोशन लाइफ जीना। अगर अपनी बॉडी, माइंड और स्पिरिट सेम ताल से ताल मिलाकर चल रहे हैं तो आप हमेशा स्ट्रॉन्ग रहोगे और घंटों बगैर थके काम करने की पावर अपने अंदर होगी। आपकी एनर्जी आपकी उम्र या हालात पर डिपेंड नहीं होती, क्योंकि हमारे फिजिकल स्टेट पर सीधे सीधे हमारी इमोशन स्टेट यानी भावनाओं का असर पड़ता है और हमारे इमोशन स्टेट पर सीधे असर पड़ता है हमारी मेंटल स्टेट का। चलिए हम फिर से थॉट पर चलते हैं, कैसे अपनी लाइफ को तोड़ या जोड़ सकते हैं। एक बिजनेसमैन सैम एक बार बड़ी मुसीबत में फंस गया था। उसका एक औरत से कई महीनों तक अफेयर चला और अब काफ़ी गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि वो औरत शादीशुदा थी। वो किसी रिश्ते को यही ख़त्म करना चाहता था, जबकि वो औरत ऐसा नहीं चाहती थी। उसने सैम को धमकी दी कि वो अपने पति को सब कुछ बता देगी। सैम को अपनी पब्लिक इमेज को बॉडी फिक्र थी और वो नहीं चाहता था कि उसे घर वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़े, इसलिए वो चुप रहा। वो खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि कैसे मुसीबत से बाहर निकले। टेंशन और स्ट्रेस की वजह से सैम की हालत खराब हो रही थी और बहुत परेशान और दुखी रहने लगा था। उसे रात को ढंग से नींद नहीं आ रही थी और इस मामले को सॉल्व करने के लिए सैम ने साइकोथेरेपी की हेल्प लेनी सोची। उसने थेरेपिस्ट से कहा कि ऐसी दवाई दे जिससे उसे रात में नींद आ जाए। परेशानी ये थी कि दवाई लेने के बाद कुछ असर नहीं हुआ। फिर उसके थेरेपिस्ट ने दवाई बदलकर दूसरी दवाई लेने शुरू की, पर इससे पर भी कुछ बात नहीं बनी। उसने नींद न आने की प्रॉब्लम दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। 2 या 3 महीने तक सैम एक खतरनाक इंसोम्निया यानी नींद न आने की बीमारी का शिकार रहा। फिर जल्द ही इस बीमारी ने उसे लाइफ पर असर डालना शुरू कर दिया। साइकोथेरेपिस्ट ने सैम को सलाह दी कि उसे ऑर्थर नॉर्मल से मिलना चाहिए। शुरुआत में सैम को यकीन नहीं हुआ कि आइडिया काम करेगी, क्योंकि उसने यह सोचा था कि दवाई से बात नहीं बनी तो अब कोई क्या कर लेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद सैम ने एक दिन नॉर्मल के पास गया और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। नॉर्मल ने कहा कि उसे नींद भला कैसे आएगी जब उसके बिस्तर पर 2 या और मेहमान उसके साथ हमेशा हैं। ये सुनकर सैम बड़ा हैरान हुआ और उसके जवाब दे कि वो तो अकेला सोता है। तो नॉर्मल ने बताया कि 2 मेहमानों की बात कर रहे हैं, वो डर और गिल्ट जो सैम के मन में बैठे हुए हैं। सैम को बदनामी का डर सता रहा था और उसे अपने किए पछतावा भी। धीरे धीरे नॉर्मल से सैम को इंस्पेक्ट करने में मदद की कि उसने गलत किया है, जिसके लिए उसे ऊपर वाले से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। और फिर कुछ दिनों बाद सैम को ज़िंदगी एकदम नॉर्मल होगी। उसे अब रात को ठीक से नींद आने लगी और दिन भर एनर्जेटिक बना रहता है। जैसे कि हमने इस चैप्टर के शुरुआत में डिस्कस किया था कि दिन भर एनर्जेटिक बने रहने के लिए हमने बॉडी और माइंड और स्पिरिट तीनों को ख्याल रखना होगा। अगला है प्रार्थना से शक्ति का प्रयास करें। कुछ लोग मानते हैं कि अगर उन्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो इसका मतलब कि उनकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो ये कभी नहीं सोचते कि मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। आपको समझना होगा कि फिजिकल हेल्थ एक्सपर्ट भी अपने हीलिंग प्रोसेस के दौरान पावर ऑफ प्रेयर पर भरोसा करते हैं। कई बार जब किसी में डिसेबिलिटी होती है तो उनके अंदर सुकून और चैन की कमी हो जाती है। अगर आप फिजिकल फिट रहना चाहते हैं तो अपने स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ भी मजबूत करनी होगी। जैसा दुनिया में हर तरह के पावर रिलीज करने के लिए साइंटिफिक मेथड यूज किए जाते हैं, वैसे ही प्रार्थना करने से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी आपको नेचुरली बूढ़े होने से यानी समय से पहले बूढ़े होने से बचाती है और कई तरह के हेल्थ प्रॉब्लम से दूर रखती है। किसी भी प्रेयर प्रैक्टिस का मकसद होता है कि अपने मन और आत्मा को खोल देना, ताकि आप भगवान की शक्ति को महसूस कर सकें, जो इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। जब आपको ये पावर मिलती है तो आपके अंदर नसों में अनलिमिटेड एनर्जी फ्लो हुई महसूस होती है। कुछ साल पहले बिल नाम के आदमी ने न्यूयॉर्क में एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था। उसके पास तब सिर्फ एक एम्प्लॉय हुआ करता था। जिस जगह पर उनका बिजनेस था वो जगह ऐसी थी जिससे दीवार में एक छेद हो, यानी इतनी छोटी सी जगह वो अपना बिजनेस चला रहे थे कि फिर कुछ सालों बाद वो अपनी बड़ी जगह शिफ्ट हो गए। फिर कुछ टाइम बाद उसने बड़ी जगह शिफ्ट हुए। उनका छोटा सा बिजनेस अब काफ़ी सक्सेसफुल हो गया था। जब उनसे कामयाबी का सीक्रेट पूछा गया तो बिल ने हमेशा यही कहा कि सीक्रेट है उनका हार्डवर्क, पॉजिटिव एटीट्यूड और प्रार्थना। बेशक यह आदमी काफ़ी क्रिएटिव और स्पेशल था। अपनी इन क्वालिटीज़ और डिपेंडेंट रहने के अलावा उसने पावर ऑफ प्रेयर पर हमेशा यकीन किया। बिल ने एक सक्सेसफुल बिजनेस का फॉर्मूला बताया कि 3 स्टेप हैं: प्रेयर्स,
पिक्चर्स और एक्टिवलाइज। सबसे पहले तो अगर बिल को कभी कोई समस्या होती तो भगवान से इसे शेयर करता। उसे ज़िंदगी में कुछ चाहिए था, उसके बारे में वो ऊपर वाले से बात करता, क्योंकि उसे किसी और से ज़्यादा भगवान पर भरोसा था। दूसरा, उसकी प्रॉब्लम का हल मिलता हुआ कोई चीज़ मांगता तो फिर उसके बाद वो पिक्चराइज करता, यानी उसे चीज़ को अपने चाहिए। जब आप उसके एक मेंटल इमेज बनाते हो या एक पेपर पर प्रिंट कर लेते हो तो आप एक पिक्चर को रोज़ देख सकते हो और इस तरह आप दिन रात उसे सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करने लगते हो और उसका असर कुछ ऐसा होता है कि एक दिन आपका सपना हकीकत में बदल जाता है। तीसरा, आपके विश पिक्चराइज करने के बाद अननेसेसरी आपका सपना पूरे होते देखते हो, इसे बिल एक्चुअलाइज कहते हैं। आप इस मेथड की प्रैक्टिस करके या कोई प्रेयर रूटीन फॉलो करके जो आपकी डेली रूटीन में फिट बैठ सके, आप बेहतर रिजल्ट अचीव कर सकते हो। इस बात को पूरी गारंटी है कि मेथड से आपको एक अच्छी जॉब और अच्छे मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ मिल सकती है। अगला पॉइंट है, अपनी खुद की खुशी कैसे तलाशें। बड़े दुख की बात है कि लोग अपने रिलेशनशिप में या दुनिया के चीज़ों में खुशियों की तलाश करने नजर आते हैं, पर हमें सच्ची खुशी तभी मिलती है जब अंदर से खुश होंगे, क्योंकि एक हम ही जो खुद को वाकई में खुश रख सकते हैं। वरना अगर हम अंदर से नाखुश हैं तो दुनिया की तमाम दौलत और शोहरत भी हमें खुश नहीं कर सकती। खुश रहना दुनिया का सबसे आसान काम है। रोज़ सुबह उठकर ये डिसाइड कर लो कि आज आप खुश रहेंगे और फिर देखना आपका पूरा दिन कैसे हंसी खुशी गुजरता है। सेम जिस दुख के साथ भी है, अगर आप अंदर से दुखी और नाखुश हैं और खुद को बार बार यही कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आप खुशी हमेशा दुखी रहोगे। आप खुश रहना चाहते हो या उदास, मर्जी आपकी है। ये सच है कि कई बार सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर होती है। लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हमें उदास और दुखी कर देती है, पर ऐसे घटनाओं के बगैर भी अक्सर लोग अपनी सोच या एटीट्यूड की वजह से दुखी रहते हैं। ऐसी मैटर एक खुश मिजाज इंसान है जिन्हें ट्रेवल करना काफ़ी पसंद है और अक्सर वो अपनी लाइफ मेरी पैटर्न को साथ लेकर घूमने की निकल देते हैं। ये लोग जहाँ जाते हैं वहाँ कार्ड हमेशा साथ में रखते हैं। ये कार्ड है उनकी सारी खुशियों की वजह है। उनकी खुशियाँ उन लोगों तक फैल जाती है जो कपल से मिलते हैं। अगर आप कार्ड पढ़े तो उसमें कुछ यूँ लिखा होता है, इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी लेट गुड ऑफ हेट एंड वरी, लाइव अ सिंपल लाइफ, ऑलवेज गिव मोर देन यू रिसीव, थिंक लेस एंड योर सेल्फ एंड मोर ऑफ अदर पीपल। जिसका मतलब है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो नफरत और चिंता को छोड़ दें, सिंपल जीवन जिए, आपको जितना मिलता है उससे ज़्यादा दूसरों को दें, अपने बारे में कम और दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचें। इस बात को अपने लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करो और रिजल्ट खुद देख लो। आप शायद सोच रहे होंगे कि एक कार्ड बड़ा टिपिकल और पुराना है। हाँ, ये काफ़ी पुराने विचार को दिखता है, पर इसे 1 या 2 हफ्ते के लिए ट्राई करके देखो, आपको खुद पता चल जाएगी अपनी लाइफ में क्या वर्क आया है। आप देखेंगे कि अपनी सोच से कहीं ज़्यादा पावरफुल है और लाइफ में पूरी तरह बदलने की ताकत रखता है। जब आप अपनी सोच बदलते हो तो अपने महसूस करने का तरीका भी बदल जाता है। जब आप अंदर से खुश होते हो तो अपने दुनिया में हर तरह खुशियाँ भी खुशियाँ नज़र आती है। एक बार जब अपनी ज़िंदगी इनर हैप्पीनेस अचीव कर लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप एक अलग से संसार में रहते हो। बेशक आप इस दुनिया में रहोगे पर आप अंदर से बदल चुके होंगे, यानी आप खुद को एक बेटर वर्जन बन चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्यूमिंग और प्रैक्टिंग बंद करो। क्या आप जानते हैं कि जब आप गुस्से में होते हैं उस वक्त सबसे पहले कमज़ोर होते हो। ज़्यादा एनर्जी हासिल करने के लिए जो स्टेप हमने चैप्टर में डिस्कस किए थे, अगर आप इन फॉलो करते हैं तो शायद आप ये मानो जानना चाहोगे कि अगर आप इन्हें फॉलो करते हो तो शायद आप ये भी जानना चाहोगे कि हम इतनी जल्दी अपनी एनर्जी कैसे खो देते हैं। सबसे पहले तो स्पीड से भागती लाइफ में खुद थोड़ा लगाम दो। शायद आपको एहसास नहीं होगा कि आज की मॉडर्न लाइफ में हम जी नहीं रहे हैं, बल्कि पागलों की तरह भागते जा रहे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अपनी लाइफ स्टाइल पर एक नज़र डालिए। हम स्पीड में चलते हैं, स्पीड में खाते हैं, स्पीड में ड्राइव करते हैं, क्योंकि हम सभी किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। हम सब लाइफ में कुछ न कुछ अचीव करने की होड़ में लगे हुए हैं। आज की ये भागती ज़िंदगी कई लोगों का जीवन बर्बाद कर रही है। लोग अपनी दिमाग और हौसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तेज़ी से दौड़ते ज़िंदगी बेहद
जहरीली बनती जा रही है और हमें कई तरह की बीमारियां रही है, जैसे स्ट्रेस, गुस्सा, मानसिक अशांति। इसका एक ही हल है कि हम जरा स्पीड को काबू में रखें और दिमाग में उठते इस शोर शराबे की शांत करने की कोशिश करें कि हम एक नेचुरल और नॉर्मल लाइफ जिए। लाइफ में सबसे ज़रूरी है कि हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ की और कोशिश करें कि हम कम से कम गुस्सा करें। गुस्से को कम करने का एक आसान तरीका है, सबसे पहले एक चेयर पर बैठ जाइए, पूरी तरह से बॉडी और माइंड को रिलैक्स करें, इतना शांत रहें जैसे कोई शांत गहरी झील हो। अगले दिन 3 मिनट के लिए कोई ऐसा सीन याद करें जो आपको बेहद खूबसूरत और रिलैक्सिंग लगा हो। सुनिए आपके अंदर की खामोशी आपको क्या कहती है। अपने अंदर की शांति और खामोशी को गहराई से महसूस कीजिए। एक बड़ी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है आपका। इसका पूरा फ़ायदा लेने के लिए रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक बिजनेसमैन जिसे बात बात पर गुस्सा आता था, वो एक डॉक्टर के पास गया और बिजनेसमैन बड़ा हाइपर एक्टिव था और डॉक्टर को अपने बिजी वर्क लाइफ के बारे में बताने लगा। बिजनेसमैन ने डॉक्टर को बताया कि वो हमेशा घर पर अपना ऑफिस का काम लेकर जाता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम होता है। फिर देर रात तक अपना काम खत्म करता है और फिर सोने जाता है। तो डॉक्टर ने उसे पूछा कि वो कैसा क्यों करता है, क्यों नहीं वो किसी और मदद लेता है या फिर अपना कुछ काम किसी और को क्यों नहीं सौंप देता। डॉक्टर की बात सुनकर बिजनेसमैन को बड़ा गुस्सा आया। उसने लगा डॉक्टर की इस इंसल्ट कर रहा है, तो उसके बेहद गुस्से से डॉक्टर को जवाब दिया। उसने डॉक्टर को बताया कि वो किसी की हेल्प नहीं ले सकता क्योंकि उसकी जगह कोई और ये काम उतने अच्छे से और जल्दी पूरा नहीं कर सकता। उसकी कंपनी सिर्फ उस पर ही डिपेंड करती है। इस पर डॉक्टर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता हूँ जो तुम्हें फॉलो करना है। प्रिस्क्रिप्शन ये था कि बिजनेसमैन को हर रोज़ काम से कम 2 घंटे ब्रेक लेकर वॉकअप पर जाना होगा और हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी लेकर किसी कब्रिस्तान में जाइए। बिजनेसमैन कब्रिस्तान जाने की बात सुनकर चौंक गया। ये तो डॉक्टर ने समझाया कि बिजनेसमैन को जाकर उन लोगों की कब्र देखनी चाहिए जो अब इस दुनिया में नहीं हैं और इस बारे में गौर करना चाहिए कि कभी इन लोगों की भी गलतफहमी थी कि उनके बगैर कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन आज ये लोग इतनी शांति से अपनी कब्रों में सो रहे हैं जबकि दुनिया उनके बगैर आज ही बड़े मज़े से चल रही है। यानी बिजनेसमैन को ये बात समझनी होगी, कभी जो लोग बड़े इम्पोर्टेंट हुआ करते थे आज इस दुनिया में नहीं हैं, पर उनके बिना किसी का कोई काम नहीं रुका। हम चाहे रहे या न रहे, हम दुनिया का कोई काम कभी नहीं रुकता और एक कड़वी सच्चाई है। बिजनेसमैन समझ गया कि डॉक्टर उसे क्या समझाना चाहता है। उसने तय कर लिया कि अब एक रिलैक्स माइंड के साथ लाइफ जिएगा। वो समझ चुका था कि खुद तो किसी ज़्यादा इम्प्रेसिएट करना और बस यही से उसका गुस्सा कम होता चला गया। वो आज पहले से ज़्यादा सुकून और शांति से जी रहा है और उसका काम भी पहले से बढ़िया चल रहा है। हमें लगता है कि हम भाग दौड़ करके काफ़ी कुछ अचीव कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है। ये भाग दौड़ हमारी सेहत और मन की शांति दोनों छीन रहा है। हमारी अंदर सब्र की कमी है और हमें बात बात पर गुस्सा आता है क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल 0 है। दरअसल आज की तेज़ रफ्तार वाली ज़िंदगी में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और लोग एक दूसरे से काफ़ी आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं। आज के इंसान में पैसों और चीज़ों को लेकर काफ़ी लगाव है और यही वजह से लोग अंदर से दुखी और परेशान हैं। हम अपनी सारी परेशानियों से तुरंत छुटकारा तो नहीं पा सकते, पर हाँ, इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी वाली लगाम को देकर सुकून और सेहत भरी ज़िंदगी जीने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि एक शांत और खुशहाल ज़िंदगी का ही सीक्रेट है। दोस्तों, इस बुक समरी और सुनने के बाद क्या निष्कर्ष निकलते हैं, तो खुशियों और खुशहाली से भरी ज़िंदगी हर इंसान की सबसे बड़ी चाहत होती है। हम अपने रिश्तों में और अपनी इच्छा में खुशियाँ पाना चाहते हैं, लेकिन सच्ची खुशी हमें तभी मिलती है जब हम अंदर से खुश रहते हैं और अंदर से खुश रहने के लिए अपनी सोच में बदलाव जानना जरूरी है। अपने सोचिए कि तरीका चेंज करें और अपनी लाइफ में पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस समरी में आपने सीखा कि इंसान को सबसे ज़्यादा खुद पर यकीन रखना चाहिए। आपको अपने पुराने और दर्द भरे एक्सपीरियंस से बाहर निकलना ही होगा। अगर शायद ये बात नहीं जानते होंगे, पर बचपन में हुए बुरे अनुभवों का असर काफ़ी गहराई से हमारे आज पर पड़ता है।
अगर आपको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है तो इसे डील करने के लिए आपको सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस और अपने एक पॉजिटिव मेंटल इमेज बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप सच में स्ट्रांग बनना चाहते हैं, खुद को हमेशा एक स्ट्रांग इंसान अगर आपको सच में स्ट्रांग बनना चाहते हैं और खुद को हमेशा एक स्ट्रांग इंसान समझो, खुद को कभी कमज़ोर मत समझना। आपने ये सीखा कि एक पीसफुल माइंड की एक पीसफुल लाइफ की तरह लेकर जाता है। अपने 2 नए तरह के प्रैक्टिस के बारे में पढ़ा जो एक पीसफुल लाइफ जीने का सीक्रेट है। इसका एक एग्जांपल एम्प्टी और माइंड टेक्निक को यूज़ करता है। इसे ट्राई करके देखिए, इतना इफेक्टिव है कि आप हैरान रह जाएंगे। और क्योंकि हमारी एनर्जी ही हमें अपनी डेली रूटीन के काम करने में हेल्प करती है, तो ये समरी हमें एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड और हेल्दी स्पीड के साथ पूरा एक दिन एनर्जेटिक रहने का तरह सिखाती है। अगर आप अपना एनर्जी लेवल बढ़ा भी लेते हैं तो आपको इसे लीक होने से रोकना होगा। एक चीज़ है जो हमारी एनर्जी लॉस की वजह बनता है और वो है हमारा गुस्सा। लेकिन आप जानते हैं कि हमने ज़िंदगी के भाग दौड़ कम करके आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। ये फैक्ट है कि आज की भाग दौड़ भरी लाइफ हमारे गुस्से और स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रही है। तो अगर आपको कभी गुस्सा आए तो वॉक पर चले जाओ या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो ताकि आपको थोड़ा वक्त मिल सके और आपको माइंड रिलैक्स फील करे। हर वो इंसान जो अपनी लाइफ में और ज़्यादा पॉजिटिवली लाना चाहता है, उन्हें ये समरी पढ़नी चाहिए जिसे उन्हें थ्योरी और प्रैक्टिकल चीज़ें दोनों दिया गई। इस समरी में दी गई बातों को फॉलो कीजिए और आज से एक हेल्दी, पीसफुल और भी पॉजिटिव माइंड हॉट स्पीच का जीने का गोल सेट कीजिए। दोस्तों, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। फिर मिलेंगे एक नए बुक समरी के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।